डबक चेक करने का आज मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम प्लास्टर कराते हैं तो दोस्तों हमें जो है टेक्निकल नॉलेज तो होती नहीं है। हम जो है प्लास्टर को जो है सामने से खड़े होकर देखते हैं और हमें लगता है कि प्लास्टर बिल्कुल ओके है। बट दोस्तों कभी भी जो प्लास्टर में डबक होती है, एंडोलेशन जो होता है, उसको आप कभी सामने से देखोगे तो पता चलेगा ही नहीं कि प्लास्टर में डबक है या नहीं है। वैसे तो दोस्तों मिस्त्री ने प्लास्टर सही किया है नहीं किया है, उसको चेक करने के बहुत सारे टेक्निकल तरीके होते हैं। जैसे कि आप फंटी लगा करके, जो मिस्त्री के पास फंटी होती है दोस्तों, उसको भी आप दीवार पे, जिस दीवार पे मिस्त्री ने प्लास्टर किया है, उसको उसी दीवार पे लगा कर फंटी को आप चेक कर सकते हैं कहीं पे जो है गैप तो नहीं आ रहा। उससे भी आप जो उसकी गड़बड़ जो है अगर उसने की है, ठीक है, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे गड़बड़ है। दूसरा, आप साउल लगा करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा दोस्तों, आप सूत दोनों एजिज पे दीवार के, ठीक है, आप पकड़ के उससे भी आइडिया लगा सकते हैं कहीं पे गैप ज़्यादा है कहीं पे कम हो। उससे भी आपका जो है, अगर उसने जो है साउल सूत में नहीं किया तो उससे भी आप पकड़ सकते हैं। या फिर स्प्रिट लेवल होता है दोस्तों, उसको भी आप लगा करके दीवार पे जो है आप पता लगा सकते हैं कि भी मिस्त्री ने कहाँ पे गड़बड़ की है। बट इन सभी तरीकों में दोस्तों मिस्त्री जो है आपको उलझा लेगा, आप उसकी जो कमी है नहीं पकड़ पाओगे दोस्तों, क्योंकि वो अपनी कलम उसका काम का माहिर होता है, ठीक है। अगर उसने गड़बड़ भी की है तो आपको उलझा लेगा, आप टेक्निकल नहीं हो। बट एक मैं बिल्कुल सिंपल सा तरीका दोस्तों आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब हम दीवार में प्लास्टर करते हैं तो मिस्त्री जो है ये गलती अक्सर करते ही करते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है कि मिस्त्री जो है प्लास्टर करने से पहले दीवार पे जो लेवल के ठइये होते हैं, जिसको हम टेक्निकल भाषा में कहें तो बुल पैड, जो आप देख रही सामने, इसको टेक्निकल अगर आप बोलोगे दोस्तों तो टेक्निकल इसको बुल पैड बोलते हैं, और टेक्निकल मतलब कि देसी भाषा में अगर आप कहो तो इसको ठइये भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ठइये होते हैं दोस्तों, इसका मतलब पर्पज लगाने का यही होता है कि दीवार में कहाँ पे कितने एमएम का प्लास्टर आ रहा है, ठीक है, उतने ही एमएम का कि जो ये ठइये लगाए जाते हैं, जिससे जो है दीवार में कहीं पे भी जो है मोटा और पतला प्लास्टर ना हो, बिल्कुल जो है दोस्तों एक लेवल में प्लास्टर हो। इसके लिए दोस्तों जब भी आप अपने घर में प्लास्टर करवाएं तो दोस्तों आपने ये लेवल के ठइये जो है, जिसको बुल पैड भी बोलते हैं, ठीक है, आपने आपने ये जो है लगवाने ही लगवाने, मतलब कि उसके बाद ही फिर आपने जो है प्लास्टर मिस्त्री को करने देना है। मतलब मिस्त्री को आपने बोलना है कि पहले जो है लेवल के जो ठइये हैं, कहाँ पे कितने एमएम का प्लास्टर आ रहा है, वो जो है दीवार पे मार्क करे। देन आफ्टर क्या है दोस्तों, उसके बाद ही प्लास्टर शुरू करे। क्योंकि मैंने देखा दोस्तों कि मिस्त्री जो है ये बुल पैड जो है लगाते ही नहीं है, वो डायरेक्ट जो है मतलब कि प्लास्टर करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों होगा क्या कि ये चीज़ें आपको जो बाद में परेशानी आएगी, क्योंकि दोस्तों सामने से खड़े होकर आप जब भी देखोगे प्लास्टर को, उसके में अगर दबक है या नहीं है आपको कभी पता चलेगा नहीं, अगर आप टेक्निकल नहीं हो, ठीक है। तो दोस्तों एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि भाई अगर आपको डबक चेक करनी है तो किस तरीके से आप कर सकते हो। तो जब भी आपके रूम में जिस भी दीवार पे आपका जो प्लास्टर हुआ है, ठीक है, तो उस दीवार में डबक है नहीं है, तो उसके लिए दोस्तों आप साइड में जो है ट्यूबलाइट लगा करके आप इस तरीके से, जैसे कि अभी आप फोटो में देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो वो जो है जहाँ पे भी गड़बड़ होगी दोस्तों, आपको इजीली वो चीज़ नज़र में आ जाएगी। अगर गड़बड़ अगर मिस्त्री ने की है, प्रॉपर सावल सूत में नहीं है, तो वो चीज़ है अलग से कहीं पे उभरा हुआ पार्ट कहीं पे डाउन वो आपको दिखे। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ मैंने महसूस की थी, हमारी दिल्ली में एक साइट थी ग्रीन पार्क, तो वहाँ पे क्या है काफ़ी कॉस्टली जो पेंट हुआ था, रॉयल पेंट हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था कि दोस्तों जो दीवार थी उसमें काफ़ी एंडुलेशन था, बट सामने से खड़ा होने पे दोस्तों जब तक उसमें लाइट का इफेक्ट नहीं आया था तो वो चीज़ों का पता नहीं चल रहा था। और जब उसमें लाइट के जब मतलब कनेक्शन वनेक्शन किए गए और पेंट हुआ, तो वो जो पेंट लाइट का जब अफेक्ट से दोस्तों कहीं पे दीवार में एंडुलेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी। तो फिर दोस्तों क्या है, मज़ा नहीं आता है जब आपकी दीवार उस लेवल, अगर आपकी दीवार में दोस्तों डबक है तो फिर आप जब पुट्टी मत कराइए, ज़्यादा डबक है तो फिर जो आप जाइए फिर आप पीओपी पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस पे, ठीक है। और वो भी बिल्कुल आपने लेवल पे इसी तरीके से ठइये लगेंगे उसके भी, और उसी हिसाब से बिल्कुल सूत में अगर आपका जो है प्लास्टर होगा, पीओपी होगी, ठीक है, तो उस तभी आप जो है आप उस पर इतना महंगा कॉस्टली आप पेंट करिए। अदरवाइज फिर दोस्तों इतना महंगा आप खर्चा भी करा रहे हैं और फिर बाद में क्या मज़ा ना आए, ठीक है, वो चीज़ें फिर आपके मन को लगे कि भाई यार कहाँ पे कमी रहेगी, तो वो चीज़ें आपने नहीं करनी। तो पहली चीज़ तो दोस्तों ये कि जब भी आप अपने घर में प्लास्टर करवाएं तो पहली चीज़ तो ये कि जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को या मेसन से आप प्लास्टर करवाएं तो वो पूरा स्किल्ड हो, उसको अपने काम की पूरी नॉलेज हो। मतलब ठइये लगा करके, बुल पैड लगा करके उसको प्लास्टर करना आता हो, ऐसा नहीं है कि पेलने वाला काम हो। और सेकंड चीज़ दोस्तों जो आपको बहुत बहुत ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आपको अपने घर में जो है महंगे वाला पेंट कराना है और आपका जो प्लास्टर है, ठीक है, वो प्रॉपर जो है साउल सूत में नहीं है, उसमें डबक भी है, सारी चीज़ें हैं, तो फिर दोस्तों आप पुट्टी पे मत जाइए। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि फिर आप पीओपी पे ही जाइए अगर आपको महंगे वाला पेंट कराना है और उसका जो फील भी लेना है, ठीक है, कि लगे कि हाँ आपने जो मतलब कि खर्चा किया है तो उसका जो मज़ा भी आए, तो फिर आप पीओपी भी जाइए। और पीओपी दोस्तों बिल्कुल जो है आपकी साउल सूत में मतलब किस तरीके से ठई लगा करके ही हो, तभी जो है उसका मज़ा आएगा आपकी पेंट का।
ठीक है। अदरवाइज़ तो दोस्तों क्या है कि करने वाला करके निकल जाएगा, पैसे लेके निकल जाएगा, बाद में फिर परेशानी वो जो है आपको ही आएगी, क्योंकि भाई आप पैसा लगाते हो इतनी मेहनत का और उसके बाद भी जो है मज़ा ना आए तो फिर मन दुखता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप अपने घर में प्लास्टर करवाएं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़